नमस्कार। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं किसी ने, मैं शेयर करना चाहूँगी। इंग्लिश में है, मोस्ट ऑफ लोग आप समझ ही जाते हो। कहते हैं, वंस यू डिसाइड यू वांट अ गुड लाइफ, द यूनिवर्स विल स्टार्ट मूविंग थिंग्स फॉर यू टू हैव इट। ओके, द पीपल यू नीड विल अपीयर, द हीलिंग यू नीड विल हैपन, द डोर्स यू नीड open will unlock, but not till you decide. Once you truly sincerely decide, miracles will happen. Okay, इसका जिस्ट है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए वो करना शुरू कर देता है। जब मैं कहती हूँ सरेंडर कर दो, सरेंडर करते हो जब आप, और आप कहते हो यूनिवर्स की मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो आपके लिए अच्छी चीज़ें शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों की, जिन एंजल्स की, अर्थ एंजल्स की आपको ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। हीलिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी। वो जो दरवाजे बंद थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं जानस। बट तब तक नहीं, जब तक आप नहीं सिंसियरली डिसाइड करते कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। एंड कहते हैं मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स डू हैपन। तो आज मैं बात करूंगी कि साइंस ऑफ अ साइकिक एम्पाथ। जितने ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, हम सब क्या हैं? एक एम्पाथ हैं। एम्पाथ हैं सबके सब। इनके हमारे कुछ साइंस हैं। आप जब शुरू शुरू में साइकिक बनना शुरू होते हैं, एम्पाथ एम्पैथ तो आप थे, बचपन से थे, लेकिन जब आप साइकिक होना शुरू होते हो, जब आपको इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है, देन आपकी साइकिक स्टार्ट हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी के साथ आपकी साइकिक स्टार्ट हो जाती है। तो उसके कुछ साइंस हैं जो आप मुझे टाइम टू टाइम पूछते हो, दी मेरे को ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा छोटी सी एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सब उससे लाभ ले सकें। आपको ना समटाइम्स कुछ वो लाइट्स, फ्लैशेस, कलर्स स्पॉन्टेनियसली आपकी वो जो विजन फील्ड है उसमें नज़र आते हैं। एकदम से आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई लाइट है। आप आँख बंद करते हो तो आपको लगता है कि कुछ लाइटें जगमगा गई हैं, कुछ फ्लैशेस कुछ हो रहे हैं। तो ये एक साइन है कि आप साइकिक इम्पैथ बन रहे हैं। आप साइक इम्पैथ तो थे, तो मैं बार बार साइकिक इम्पैथ नहीं बोलूँगी, मैं साइकिक बोलूँगी, तो आप उससे समझ जाइए कि मेरा मतलब क्या है। नंबर 2, आप कुछ टोन्स, कुछ पिचेस या वो रिंगिंग इन द ईयर स्टार्ट हो जाती है। रिंगिंग इन द ईयर वो नहीं जो फ्लाइट करने के बाद आती है, ओके वो रिंगिंग इन द ईयर इज टोटली डिफरेंट। आप फ्लाइट से, लंबी फ्लाइट से आते हो और आपके कान में वो रिंगिंग होती है। मेरे राइट ईयर में स्टार्ट हो जाती है फॉर अ डे और सो, जब मैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट से आती हूँ। वो रिंगिंग नहीं, ये अदर तरह की रिंगिंग है। वो अदर तरह की वॉइसेस आपको सुनाई देती हैं। आपको वो जो लिटरली वो यू फील द एनर्जी एंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल एज इफ दे वर योर ओन। आप, अब बहुत से लोग मुझे फ़ोन जब करते हो, आप कहते हो दी मुझे आपसे बात करनी है। आपको शायद इसलिए बात नहीं करनी कि मैं आपके लिए कोई सोल्यूशन देती हूँ। आप शायद इसलिए बात करते हो कि आपको वो जो एनर्जी मेरे से मिलती है, वो जो इमोशंस जो मैं आपकी फील करती हूँ, वो जो वाइब्स हम कनेक्ट करते हैं आपस में, उसके लिए। सो क्योंकि हम लोग एक सोल फैमिली हो चुके हैं, तो वो आप काफ़ी लोगों से वो इमोशन कनेक्ट करते हो, काफ़ी लोगों से वो वाइब्स कनेक्ट करते हो। वन ऑफ द साइंस ये भी है कि जो आप बहुत जल्दी एक इंसान को जब देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये इंसान जो है आपकी ऑरा से या आपकी सोल फैमिली से मैच नहीं होता। वो जो उसकी नेगेटिविटी है वो आप बहुत जल्दी महसूस करते हैं। एंड एक इरिटेशन आपके अंदर आने लगती है कि मुझे इससे डील नहीं करना, मुझे इससे, मतलब आप उसको तो नहीं कहते हैं क्योंकि आप इम्पैथ हैं कि आप किसी को भी उसके मुंह पे शायद बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन वो
आप फील करते हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोगों से ये इरिटेशन फील करती हूँ, और बहुत से लोग 2020 में मैंने ड्रॉप कर दिए हैं अपनी ज़िंदगी से। जो लोग मुझे अपना वो दोस्त कहते थे, वो मुझे जो उनकी वो कांस्टेंट वो जो प्रेशर लगता था, जो मुझे उनकी कांस्टेंट पुशिंग लगती थी, वो जो, तो मैं उन लोगों को जैसे धीरे 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 पहले तो प्यार से एम्पैथेटिकली करती रही, फिर एक टाइम ऐसे आया कि मैंने सोचा यार बहुत हो गया, आई एम ब्लॉकिंग दैम। आई फाउंड सम ऑफ द पीपल वर manipulative. They were like constantly pressurizing me for things, and they were like trying to interfere in my life. वो सब आप जल्दी समझ जाते हो, लोग कुछ बड़ी जल्दी पहचान जाते हो। हाँ, आप उनके साथ रूड नहीं होते हो, यू नो, बट एक टाइम आता जब कहते हो गया। Sometimes you just know something without the awareness of where that knowledge is come from. आपको कुछ एक नॉलेज आती है, आपको जिसको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो नॉलेज कहाँ से आती है। और ये जो है, ये एक डीपर यूनिवर्सल ट्रूथ है, और समथिंग कॉमन और मैंडेन नहीं है। ओके, एक डीपर ट्रूथ, एक वो डीपर नॉलेज, एक वो डीपर अवेयरनेस आपको आनी शुरू हो जाती है। वेरी स्ट्रेंज सी बात बताऊंगी। मेरा बेटा 170 मील की ड्राइव पे रहता है, एंड मैंने जैसे बोला मैं डिटैच हो चुकी हूँ, मैं उस सबसे डिटैच हो चुकी हूँ, उससे भी डिटैच हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2 बार पिछली बार हुआ कि अब वो वहाँ से चला है, कब चला है, ही डजंट कॉल। बॉयज आर बॉयज, राइट? गर्ल्स विल बी टेलिंग मम्मा आई एम लीविंग, आई एम डूइंग दिस। लड़का कभी नहीं बताएगा मैं चल रहा हूँ या पहुँचने वाला हूँ या पहुँचूँ। ऑल ऑफ अ सडन वो जैसे कभी खुशी कभी गम में वो जया भादुड़ी पहुँचती है तो शाहरुख खान वही होता है। एग्जैक्टली 2 बार ऐसे हुआ कि मैंने डोर खोला एंड ही वॉज ओपनिंग अपनी कार की डोर। तो ये एक साइकिक की वो एबिलिटी हो जाती है समहाउ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वो साइकिकनेस किसी को शो नहीं करूँ, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं कि आपको आपकी वो साइकिक नॉलेज है, दे स्टार्ट गेटिंग डरोफाई फ्रॉम यू। साइकिक लोग, हम लोग जो होते हैं ना, कि हम लोग एक ह्यूमन स्पिरिट को, वो जो टफ सरकमस्टांसिस जब आते हैं उसमें हमको नो इट ऑल की नॉलेज होती है, राइट? लोग बहुत ये हो गया, वो हो गया, तमाशा हो गया। आई थिंक जब से मुझे वो साइकिक एबिलिटीज़ आनी शुरू हुई, मैंने उस तरह रिएक्ट करना बंद कर दिया। मुझे कुछ मेरे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना यार, ये, एंड आई एम वेरी काम एंड कलेक्टेड, एंड पीपल बोलते हैं तुझे कोई असर नहीं हुआ, तुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स कुछ करना चाह रहे हैं, तो इट्स ओके ना यार। शायद हम बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं जो भी हो रहा है तो वो ही तो कर रहे हैं। कोविड आया, मैंने कहा ठीक है ना यार, ये तो उन्होंने, कोविड भी तो उन्होंने किया। मैं समटाइम्स लोगों को खुश करने के लिए एक्साइट होती हूँ, ये सब करती हूँ। आई थिंक वो भी, आई थिंक मेरा बंद हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी मेरे सिस्टम में से निकल जाएगा कि लोगों को खुश भी नहीं करने के लिए मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। आई वॉन्ट टू बी जस्ट बाय माई सेल्फ। तो ये कुछ थोड़े से रजस, थोड़े से ये साइंस हैं जो कि आपको यू नो अपने अंदर देखिए, एंड देख के कानों में रिंगिंग करना, नॉलेज होना, वो पता होना कि ये है हो। लाइक मुझे कई बार कुछ चीज़ जो होने वाली होती है उसकी पहले से एक जैसे ना भनक हो जाती है, या आई फील कि ऐसा कुछ होगा, बट मैं कहती नहीं हूँ किसी को। मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि ऐसा हो, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, सो नो यूज़ टेलिंग, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट यू स्ट्रेंजली। हाँ, अगर आप अपने इम्पैथ ग्रुप में हैं, जैसे मेरा एक छोटा सा ग्रुप है 2-3 स्टूडेंट्स के साथ, जिनके साथ मैं रेगुलर पेंडुलम थ्योरी करती हूँ बैठ के मस्ती के लिए, उन लोगों के साथ मैं ज़रूर डील कर लेती हूँ। आई से टू देम, हे गाइस, आई थिंक ये होने वाला है, कि आई नो कि वन ऑफ द गर्ल वाज गोइंग टू बी इन अ ट्रबल विद हर
कार्मिक। तो मुझे 2 दिन इतनी अनईजीनेस हो रही थी और मैं उसको कहना चाह रही थी बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल यार, मतलब समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन दिस वीकेंड विद यू। लेकिन नहीं कहा, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो जिया, उसने बोला वो ग्रोन अप है, कोई बात नहीं मत बोलो, वो समझदार पढ़ी लिखी लड़की। 2 दिन बाद वो लड़की रो रो के मुझे फ़ोन करती कि व्हाट हैपन विद हर कार्मिक पार्टनर। एनीवे, सो यस, आपको इंट्यूशन हो जाती है। डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ यही होती हैं कि उनको बहुत चीज़ें अब समझ में बड़ी इजीली यूनिवर्स समझने देता है। ठीक है, ये वीडियो है, देखिए आप कहाँ रेजोनेट करते हैं। नहीं रेजोनेट करते तो अगर आपको लगता है ये सब क्वालिटीज़, ज़रूरी नहीं कि सबकी सब क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी, धीरे 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 आनी शुरू हो जाती हैं। कईयों के एयर्स रिंग करेंगे, कईयों के नहीं करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू कि मुझे ये साइन नहीं आया, दी ने ये साइन बोला था, ये साइन नहीं आया, ऐसा मत सोचिए। जो भी होगा वो होगा। ठीक है, आई लव यू guys all and enjoy yourself. Bye, Janice.